In this lecture, we will discuss chapter number 10, heat capacity and modes of transfer of heat. And our lecture outline is transfer of heat, conduction, thermal conductors, and experiment to differentiate between good and bad conductor. Let's start. Transfer of heat. Heat transfer occurs when thermal energy is transferred from one object to another because of the difference in temperature. सो स्टूडेंट्स हीट बेसिकली ट्रांसफर होती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। तो चले यहाँ पे टेम्परेचर और हीट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टेम्परेचर इज बेसिकली द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कोई बॉडी कितनी कोल्ड है। और जो हीट ट्रांसफर होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है एक बॉडी का टेम्परेचर, और ये दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और आप इनको थर्मल कांटेक्ट में ले आए। सो ये जो हॉट बॉडी है, यहाँ से हीट ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। और ये तब तक ये ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, और जब इनका टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो फिर हम ये बोलते हैं कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। So this process continues until both objects reach the same temperature, which is known as thermal equilibrium. So यहाँ से हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हीट ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और ये कब तक ट्रांसफर होती रहती है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फिर ये फर्दर हीट ट्रांसफर नहीं होगी। एंड देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो जो हीट ट्रांसफर होती है, ये कंडक्शन के थ्रू हो सकती है, ये कन्वेक्शन के थ्रू हो सकती है, या ये रेडिएशन के थ्रू हो सकती है। A cooking pot's top edge get extremely hot when we touch them after it has been on the stove for a while, even if they are not getting heat directly. तो यहाँ अगर हम इसको टच करेंगे तो ये हॉट फील होगा, ऑल्दो के इसको डायरेक्टली यहाँ से हीट तो नहीं मिल रही। तो ये कौन सा प्रोसेस है जो यहाँ से हीट अब्सॉर्ब हो रही है और यहाँ पे हमें फील हो रही है? तो ये बेसिकली कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। It happens because heat is transferred on these top edges due to the conduction. Similarly, when frying vegetables in a pan, heat transfer take place from the flame to the pan. तो पहले जो आग है वो पैन को वार्म करती है, and then the vegetables due to conduction. और then जो vegetables हैं वो भी फिर वार्म होते हैं ड्यू टू कंडक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है हॉट साइड से कोल्ड साइड में। सो स्टूडेंट्स, ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये बेसिकली मेटल्स होते हैं। मेटल्स जैसे कॉपर है, जैसे आयरन है। सो इसमें क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। सपोज दैट कि ये वाली जो साइड है इसको आपने हीट प्रोवाइड की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एटम्स हैं इनकी जो वाइब्रेशन है वो फास्ट हो जाती है, इनके जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो फास्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं नेक्स्ट एटम से, जो इसके नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देते हैं। अब जब उन एटम्स को एनर्जी मिलती है तो वो फिर फास्टली वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो नेक्स्ट कोलाइड करते हैं अपने नेबरिंग एटम्स को। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और ये हीट हॉट साइड से कोल्ड साइड में ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो मेटल्स होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जब यहाँ से हीट मिलती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली एनर्जी कैरी करते हैं फ्रॉम हॉट साइड टू द कोल्ड साइड, ठीक है। तो कंडक्शन जो होती है ये बेसिकली ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एटम्स भी होती है, और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होती है, ठीक है। तो अब ये हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Conduction is method of transfer of heat due to collision of atoms or molecules and motion of free electron in solids from its hot part to the cold part. In conduction, heat is transferred from atoms to atom. वो हम देख चुके हैं कि ये एटम जब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ये कोलाइड करेंगे नेक्स्ट नेबरिंग एटम से, और जब ये कोलाइड करेगा तो अपनी कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। फिर इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ये फिर फास्टली वाइब्रेट करेगा और नेक्स्ट कोलाइड करेगा इस एटम के साथ, अपने नेबरिंग एटम के साथ, तो कुछ एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है।
atoms to atom. This method of transfer of heat take place in solids. तो ये basically solids में होता है conduction. Metals are good conductor of heat because they have a large number of free electrons that travel faster across the metal when metal is heated. That's why heat energy is transferred quickly in metals. Thermal conductors. तो हम यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है. ऑलरेडी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं. When one of the ends of the rod is heated, atoms at this end start vibrating with large amplitude. These atoms hit their neighboring atoms and transfer them heat energy. और कुछ एनर्जी अपने neighboring atoms को ट्रांसफर कर देते हैं. Now these atoms vibrate with larger amplitude. तो जिनको हीट मिली है अब वो larger amplitude के साथ वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे and hit their nearby atoms, and process continues. Heat energy is transferred between the two ends in this manner. So students, ये जो कॉपर है ये सबसे बेस्ट कंडक्टर है. यहाँ पे आयरन उससे कम है, कार्बन उससे कम है, वाटर उससे कम है, उसके बाद एयर, ग्लास एंड रबर. तो रबर यहाँ पे सबसे बेस्ट इंसुलेटर. Why copper rod heat up more quickly than wooden stick when heated simultaneously? तो क्या होता है कि अगर हम कॉपर रॉड और वुडन स्टिक को हीट प्रोवाइड करें तो कॉपर रॉड जो है वो जल्दी हीट अप क्यों होता है? तो उसकी रीजन देख लेते हैं. When a copper rod and wooden stick are heated simultaneously, we find that copper rod others and heat up more quickly than the wooden stick other end. This is due to the fact that copper rod has a lot of free electrons. कॉपर मेटल है और मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. In comparison to faster vibrating atoms, these free electrons get energy from the hot end and transfer energy fast to the other end, while wooden stick is non-metal, so don't have free electrons. Experiment to differentiate between good and bad conductors. So students, यहाँ पे हम experiment करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमने 4 different materials use किए हैं इनमें से best conductor कौन सा है. So इसमें जो apparatus हम यूज करने वाले हैं 4 long thin strips of different metals. इसमें कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है एंड ब्रास रॉड. तो ये डिफरेंट 4 रॉड हमने यूज किए हैं. साथ में हमने वेजलीन या वैक्स यूज करनी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइंग पिंस. तो यहाँ पे हमने ड्राइंग पिंस यूज किए हैं. बंसन बर्नर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. कंट्रोल वेरिएबल्स. स्टूडेंट्स, कंट्रोल वेरिएबल्स बेसिकली वो होते हैं जो आप एक्सपेरिमेंट में चेंज नहीं करते. फर्स्ट वन, लेंथ ऑफ द मेटल रॉड. तो जो भी रॉड हैं इन सब की लेंथ सेम होनी चाहिए. सेकंड, डायमीटर ऑफ रॉड. इन सब रॉड्स भी सेम होना चाहिए. पोजीशन इन द बंसन फ्लेम. तो अब आप देख रहे हैं कि इन सबको एक ही पॉइंट से हीट मिल रही है यहाँ पे. ठीक है, तो जो इनकी पोजीशन है बंसन बर्नर के रिस्पेक्ट से वो सेम होनी चाहिए. इन सबको एक ही पॉइंट से हीट मिलनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली प्रोसीजर ये है कि ये जो रॉड हैं इनको यहाँ से हीट प्रोवाइड हो रही है बंसन बर्नर से और यहाँ पे वेजलीन आपने अटैच की हुई है. ये वैक्स भी लगा सकते हैं इन सब पे और इसके साथ एक अपने ड्राइंग पिन जो है वो अटैच की हुई. तो जब ये हीट अप होंगी मेटल्स तो ये हीट को ट्रांसफर करेंगी ऑपोजिट साइड जहाँ पे वैक्स लगी हुई. तो जिसमें हीट जल्दी ट्रांसफर होगी उसकी वैक्स जल्दी मेल्ट होगी और उसकी ड्राइंग पिन नीचे गिर जाएगी. तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो इनमें से सबसे बेस्ट कंडक्टर है. और उसके बाद जो सेकंड पिन ड्रॉप होगी वो आप नोट करेंगे. इसके बाद थर्ड पिन जो ड्रॉप होगी, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट पे जिसकी पिन ड्रॉप होगी. तो यहाँ से आपको आइडिया हो पाएगा कि कौन सा बेस्ट कंडक्टर है. सो ये हमारे पास प्रोसीजर है. Apply small dots of wax at the end of the metal rod and fix the drawing pin in them. Okay. Position the other end of the metal rod into the Bunsen flame. तो हमने ऐसा ही किया. Make sure that the heat can reach every metal rod in the same amount. तो जब हम उनकी पोजीशन सेम रखेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ हीट सबको मिलेगी. As the heat flows through the metal rods, wax will melt and pin will drop. Record the time taken for the wax to melt and the drawing pin to drop off. The fastest time shows the best conductor. तो जिस मेटल के लिए सबसे कम टाइम लगेगा वैक्स को मेल्ट होने के लिए वो बेस्ट कंडक्टर.
It happens because good conductors allow heat to flow fast through them and cause Vaseline to melt soon. So result हमारे पास ये है, the drawing pin falls off the copper rod first followed by the aluminum. तो सबसे पहले कॉपर के लिए ड्रॉप हुई, उसके बाद एल्यूमिनियम. Conclusion. From this we can conclude that the copper conducts better than aluminum while aluminum conducts better than iron and brass.